हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो हमारे आज जो फिजिक्स का भाग 4 है, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है यथार्थता एवं परिशुद्धता। किसी माप यथार्थता का वह मान है, मतलब कोई माप यथार्थता की वह मान है जो मापित मान वास्तविक मान से कितना निकट है यह दर्शाए। मतलब हम इससे जो हमने मापा, मान लीजिए ये कोई मापने वाला है और हमने कितना मापा और यह वास्तविक मान और ये कितना है, इनके बीच के अंतर को इसे ही यथार्थता कहते हैं। और परिशुद्धता का मतलब है कि वह राशि किस सीमा तक नापी गई है, मतलब यह राशि किस सीमा तक, यहाँ तक जैसे मापी गई तो इसे हम परिशुद्धता कहेंगे, और जितनी बची हुई है इसे यथार्थता कहेंगे। और अगला टॉपिक है मापन में त्रुटि। हमारा जो मापन है उसमें जैसे त्रुटि होती है तो उसके लिए एक वो होता है ना, वो जैसे उसे बहुत बड़ी सी न्यूमेरिकल जैसे लगते हैं, उसे वही बताएंगे आपको। मान लीजिए किसी प्रयोग में त्रुटि जो है वो log y बराबर a की घात m गुणे b की घात n, इसे हमने समीकरण पहला मान लिया। वो भी तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने इसे पहला मान लिया है। अब हम दोनों पक्षों में log लेंगे। log y बराबर log a की घात m गुणे log b की घात n। और अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक log ये होता है फार्मूला, log a की घात m बराबर m log a, ये होता है ना फार्मूला। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लगाया गया log y बराबर m log a प्लस n log b, इसे हमने समीकरण सेकंड मान लिया। और अब समीकरण सेकंड का अवकलन करने पर वो जो होता है डेल्टा वाई बटा वाई डेल्टा ए बटा ए, वो अवकलन किया हमने। यहाँ एक फार्मूला ये लगा, log a गुणे log y बराबर m log x प्लस y log n, देखिए प्लस log y भी है ना। तो आगे देखिए ये जब इसका हमने मैक्सिमम किया, मतलब अवकलन किया, तो डेल्टा वाई बराबर हो गया m डेल्टा ए बटा ए प्लस n डेल्टा बी बटा बी, वायु के मापन में संभावित त्रुटि। तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे और डेल्टा वाई बटे वाई मैक्स गुणे 100, फिर कोष्ठक में m डेल्टा ए प्लस ए बटा n डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। आगे होगा डेल्टा बी बटा बी बराबर डेल्टा वाई बटा वाई माइनस, जब ये जैसे ये इधर था तो जब ये इधर से इधर आया तो डेल्टा वाई यहाँ माइनस में हो गया, तो डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। अब इसे हम मान लेते हैं प्रतिशत त्रुटि, ये प्रमाणिक मान, ये प्रायोगिक मान, और ये इसके बटा प्रमाणिक मान। ये जब इससे गुणा होगा तो यही आएगा। मैं गुणे 100 नहीं लिखा, गुणे 100 से ही फार्मूला बन गया। और अब अगला टॉपिक है हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक मात्रक बदलने, सार्थक अंक जो होते हैं बहुत से बार मुझे आपको आएंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो हम इसके जो हैं वो बता देते हैं आपको। जैसे मतलब इसके कुछ खास नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलता। मतलब जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम हो या 5 ग्राम, दोनों में एक ही सार्थक अंक होगा, केवल गिनती ही, इसलिए मात्रक बदलने से उसमें वो नहीं चेंज होता। और दशमलव से सार्थक अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए ये लिखा है 52, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक हैं बराबर 2, और यही है 5.2, तब भी सार्थक अंक कितने हैं, 2। अगला टॉपिक है किसी माप में लिखे 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती। जैसे मान लीजिए लिखा है 520 गुणे 10 की घात माइनस 17, तो ये सब सार्थक अंक नहीं है, केवल यही सार्थक अंक है। सार्थक अंक बराबर 3। और
किसी माप में दो अशून्य अंकों के बीच सार्थक अंक होता है। मान लीजिए जैसे लिखा है 2, 0, 5, तो ये देखिए दो अशून्य अंकों के बीच सार्थक अंक होता है। तो सार्थक अंक कितने हैं? 3। दशमलव के दाईं ओर 0 से सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के दाईं ओर जो सार्थक अंक होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के 0 होता है वो सार्थक अंक होता है 0, 520। तो इसमें जो सार्थक अंक है वो 3 है। दशमलव के दाईं ओर ये देखिए, मतलब ये नहीं, जैसे ये यहाँ पर है 0.520। तो दशमलव के बाद चाहे जितने 0 पड़ेंगे वो आपको सार्थक अंक आएंगे। तो सार्थक अंक बराबर 3। अशून्य अंक से पहले 0 सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0, 0, 0, 1 सार्थक अंक बराबर इसमें 1। और कोटिमान है हमारा छोटा सा। संख्या का परिणाम 10 की घातों के रूप में इस प्रकार व्यक्त हो कि संख्या के पहले अंक बाद दशमलव तथा शेष अंक दशमलव के बाद हो। जैसे मान लीजिए हमने कोटिमान निकालना है 1 का, 1 मीटर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। बस यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें।